Hello, Vachu. Welcome you all into Jar Academy. So, as we all know, that Act 7 is our SST paper. So, now today we are going to do the revision of the book work of economics. And also we are going to do the CBSE क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर को एक बार हम जो है देख लेते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क सबसे पहले तो आपके पास एमसीक्यूज हैं दिस टाइम व्हेन द एमसीक्यूज विल बी देयर आपके पास जो एमसीक्यूज आएंगे वो डायरेक्टली जो है बहुत कम है आपके पास आएंगे आपको एमसीक्यूज जो है वो इस तरह से थोड़ी सी लाइंस जो है आपको ज्यादा होंगी स्टेटमेंट बेस्ड होंगे जस्ट लाइक यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन दैट डिस्क्राइब्स द एक्ट गिवन बिलो कौन सा एक्ट था जो कि इन चीजों के बारे में बता रहे हैं तो ऐसे आपको सॉइल से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आ सकते हैं आपको कोई टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं तो एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड अगर आपके पास थ्योरी आपके माइंड में क्लियर है तो यू कैन गिव द आंसर्स just like the act was passed by the imperial legislative council it gave the power to the government to repress the political activities it empowered the government to detain political prisoners without trial. So we know very well that this was Rowlatt Act, which was passed in 1919 by the Britishers to suppress all the satyagraha activities of the Indians. So which place in India has an artificial lake to conserve the water that dates to 11th century? ठीक है. So now this question is from जो first question है nationalism in India से है MCQ है. Second question जो है हमारे पास ये कहाँ से है? Second question जो है this is from the चैप्टर ये आपके पास वाटर रिसोर्सेज में से क्वेश्चन है तो वाटर रिसोर्सेज में से भी आपका जो बुक वर्क है वहां पे हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स एंशियंट टाइम के तो यहाँ से आपका है तो जो लेक थी दैट वाज इन भोपाल नेक्स्ट आप जो है क्वेश्चंस आपके कैसे क्वेश्चंस हैं रीड द डाटा गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस ठीक है तो अभी जैसे यहाँ पे एजुकेशन अचीवमेंट का रूरल पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम ये आपके पास क्वेश्चन कहाँ से आया है ये आपके पास क्वेश्चन है डेवलपमेंट चैप्टर से तो उसको हम डिस्कस भी करने वाले हैं तो जो भी ऐसे आपके पास सोर्सेज हैं बुक में तो उनको आपने जरूर देखना है उसकी मैं भी आपको रिवीजन करवा दूंगी सो ये डाटा है आपको इसके डाटा के अकॉर्डिंगली लिटरेसी रेट इन रूरल पॉपुलेशन वो बताना है तो कितनी लिटरेसी रेट है अब देखिए लिटरेसी रेट का रूरल पॉपुलेशन मेल एंड फीमेल का है आपको क्या करना है मेल एंड फीमेल का टोटल जो है इसको प्लस करके इसकी एवरेज निकालनी है और लिटरेसी रेट बताना है कि लीस्ट परसेंटेज किसकी है तो लीस्ट किसकी है यहाँ पे हमारे पास फीमेल की है 54%. So which of the following option represent the potential measure that can be taken to mitigate the threats posed on the tiger population biodiversity? ठीक है तो ये क्वेश्चन आपके पास फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज से लिया गया है तो ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन करेक्ट नहीं आने हैं आपको क्वेश्चन इस तरह से ही आने हैं सो कीप द थिंग इन योर माइंड So which of the following option represent the potential measures that can be taken to mitigate the threats to postal tiger population? Tiger population को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? Banning and hunting, giving illegal protection to the habitats, prohibiting the visit to public into forest areas, establishing wildlife sanctuaries and national park, converting forest into reserve and protect the forest. ठीक है तो यहाँ पे कौन से स्टेप्स आप कर सकते हैं तो स्टिक में 1 and 2 2 and 3 2 इज करेक्ट है 1 3 and 4 तो आपके पास फर्स्ट है एंड थर्ड एंड फोर्थ है राइट सो नेक्स्ट आपके पास व्हेन मेनी कंट्रीज ऑफ यूरोप केम टुगेदर टू फॉर्म द यूरोपियन यूनियन तो ये आपका पावर शेयरिंग में से क्वेश्चन है वहां पे एनसीईआरटी की लाइन दी गई है पावर शेयरिंग की सो दैट इज ब्रसल्स which of the following statement accurately distinguish between the majoritarianism and power sharing देखिए पावर शेयरिंग में ऑलरेडी 3 एमसीक्यूज आपको कहे हुए हैं 3 या 2 एमसीक्यूज आने हैं दोनों क्वेश्चन साथ साथ में आपके पास आ गए हैं तो यहाँ पे आपको अगर मेजोरिटारिanism और पावर शेयरिंग के बारे में पता है तो देन यू कैन गिव द आंसर राइट अब जैसे मेजोरिटारिanism क्या होता है emphasize the dominance of a majority community while power sharing emphasize the sharing of power among different groups majoritarianism emphasize the need of consensus building while power sharing exclusion of minority groups ठीक है देखिए जहां पे आपके पास नेगेटिव आ गया उसको तो पहले ही आप निकाल देंगे तो दिस इज नॉट योर आंसर सो मेजोरिटी emphasize the importance of accommodating minority interest while power sharing emphasize the need of majority rule ठीक है this is also incorrect majority emphasize the need for peaceful resolution of conflicts while power sharing emphasize the use of force नहीं so this one is the right answer ठीक है जो पॉजिटिव है आपके पास नेक्स्ट आप देखें तो नेक्स्ट फिर आपके पास असेसमेंट जो है असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है दो असर्शन रीजन आपको दिया गया है उसके बेसिस के ऊपर आपको बताना है कि कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है तो दिस क्वेश्चन जो है फ्रॉम द डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी नेक्स्ट देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके पास इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ सकते हैं कि राहुल हैज अ सैक ऑफ कॉटन बट ही इज इन नीड ऑफ व्हीट एंड अनिश हैज अ सैक ऑफ व्हीट इज इन नीड ऑफ कॉटन ठीक है अंडर सिचुएशन ये आपके पास बार्टर सिस्टम था सो डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट
मनी या क्रेडिट का क्वेश्चन है। देखिए, यू आर अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री दैट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यू वांट टू इंश्योर द सिस्टम पावर शेयरिंग इन योर कंट्री, सो हाउ इट कैन बी देयर। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर। सो एनसीईआरटी की हर जो लाइन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। देन पिक्चर बेस्ड आपके पास क्वेश्चन है, जैसे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को दिखा रहा है, तो इसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवाऊंगी। नेक्स्ट आपके पास क्राउन ऑफ फोकलिफ्ट्स किस चीज को स्टैंड करता है, नेशनलिज्म यूरोप में से, ठीक है, हीरोइज्म को स्टैंड करता है। नेक्स्ट आपके पास फॉरेन ट्रेड और ग्लोबल इकोनॉमी, आइडेंटिफाइंग द अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द डिफरेंट ऑप्शंस। तो क्या फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड आपके पास ग्लोबलाइजेशन में से आपसे क्वेश्चन लिया गया है। अब इनको पढ़ के आपको ऑप्शंस बताने हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। देन देखिए आपके पास सिंपल एक डेफिनेशन दे दी है, गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड सिटीजन आर राइट एंड मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन। वो कौन सी गवर्नमेंट है, अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है, ट्रांसपेरेंट है, तो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। अरेंज द फॉरेन स्टेटमेंट सीक्वेंशियल ऑर्डर। देखिए अब सीक्वेंस आपको पता होगा, अगर आपको डिटेल पता है तो भी आप इसको जो है जंबल वर्ड्स को, जंबल सेंटेंसेस को एक सीक्वेंस में कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके पास, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्राइमरी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में से क्वेश्चन है, तो आपको एग्जांपल्स ऐसे ही देकर सेक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है। देन अगेन स्टेटमेंट एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है प्रिंट कल्चर में से, क्योंकि वहां से एमसीक्यूज आपके 3 आने हैं। अब देखिए यहाँ पे सॉइल टाइप है, देखिए सॉइल की फीचर्स बता दिए, आपको बताना सॉइल कौन सी है। तो अगर आपने सॉइल्स पढ़ी हुई है देन यू कैन गिव द आंसर व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से आपको करना है। नेक्स्ट, एमरजेंस ऑफ डैश इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज में से आपके पास क्वेश्चन है, क्या किसकी एमरजेंस जो है आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज को राइज कर सकती है, माइनॉरिटी डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, कौन सी डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज को डायरेक्टली कनेक्ट हम जो है वो कर सकते हैं, दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है आपकी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। सो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज कॉल्ड, क्या होता है इंटीग्रेशन का, ग्लोबलाइजेशन। सो स्टेटमेंट बेस्ड आपके पास मैक्सिमम क्वेश्चन है। अगर आप ये सोचोगे सिंपल आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, तो आप ऐसा मत सोचिए, आपको अपना माइंड पहले सेटअप करना पड़ेगा। द क्वेश्चंस कैन बी लाइक दिस। देन पिक्चर बेस्ड अगेन पावर शेयरिंग से आपके पास क्वेश्चन है कि आपको इसको, अब ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप किसको, मैप को पढ़ना है, लैंग्वेजेस को पढ़ना है, आफ्टर दैट आपने बताना है कौन सी यहाँ पे आपके पास डोमिनेंट जो है ग्रुप था। लाइंस आपको दे सकते हैं, लाइंस को एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा सकता है, द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ स्पेनिश कॉन्कर वाज नॉट अ कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल, जस्टिस था अबाउट सेगमेंट। यहाँ पे आपके पास स्मॉल पॉक्स ने किस तरह से स्पेनिश लोगों को मदद की थी अमेरिका को जीतने में, उसको आपने बताना है। 2 रीजन है, 2 पॉइंट्स लिखे उसको एक्सप्लेन करना है। ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स न्यू क्रॉप्स को, ठीक है, ये आपके पास मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में से क्वेश्चन है कि आपको क्रॉप्स की बतानी है कि क्रॉप्स कैसी कैसी जो है क्रॉप्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आई हैं। अब देखिए यहाँ पे मिसेस पलनी जो है वो तमिलनाडु से है, वो कल्टीवेट करना चाहती है टी एंड वीट को, कौन सी क्रॉप जो है उनके स्टेट में हो सकती है। देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास, सीधे क्वेश्चंस नहीं आने हैं, तो जस्ट आपको माइंड में रखना है कि टी कल्टीवेशन के लिए, वीट कल्टीवेशन के लिए कौन कौन सी जो है एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की जरूरत होती है। और इंडिया में फेडरल कंट्री है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन ही आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट आपकी शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस आपके पास इस तरह से ही आएंगे, आपके पास डायरेक्टली क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और आपको जीडीपी शेयर इस तरह से दिया जाएगा, उसके बेसिस के ऊपर आपको अपना जो आंसर्स हैं वो करने हैं। लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस भी आपको डायरेक्टली नहीं आएंगे, या तो एनालाइज करने के लिए बोल दिया जाएगा, एग्जांपल दे दी जाएगी, उसको आपने उस अकॉर्डिंगली करना है। देन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसमें आपको पैराग्राफ को पढ़ के आंसर्स करना है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपने ध्यान रखनी है कि अपना टाइम लिमिट जो है वो ध्यान से रखे, किस तरह से आपने अपने टाइम को करना है। देन आपके पास देखिए मैप में ए बी एंड सी, देखिए आपके पास 3 चीजें जो है वो लोकेट करने के लिए बोली गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो 1920 में हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे आपका कलकत्ता का सेशन है। महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा था, तो ये आपका डांडी है। तो 2 आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आगे, बाकी आपको जो है लोकेट भी करने हैं। कोल माइन इन तमिलनाडु, डैम जो है वो चेनाब रिवर के ऊपर कौन सा बना है, ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन साथ साथ में आएंगे, तो ये भी इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। सो दिस मच इन दिस वीडियो, द रिवीजन ऑफ दिस सैम्पल पेपर, कि आपको पता लग जाए किस तरह का सैम्पल पेपर आना है। नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटरनल क्वेश्चंस ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।